आज आपको घातांक और घात बताने वाला हूँ। उसके बारे में बहुत अच्छे अंदाज में मैं बताने की कोशिश करूँगा। बस आपको जो है लास्ट तक देखते रहना है, समझे कि नहीं? इधर उधर नहीं देखना है, डायरेक्ट कहाँ पे ध्यान होना चाहिए? बोर्ड पे। मैं जो बता रहा हूँ उस पर पूरा फोकस। देखिए, जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 5 पे पावर 2 आ गया। 5 पे पावर क्या है? 2 है। तो इसको क्या बोलना है? इसको क्या बोलना है? इसको क्या बोलना है और इसको क्या बोलना है? इसको बोलना है बेस। अंग्रेज़ी में अगर बोल देते हैं बेस, हिंदी में अगर बोलते हैं तो आधार। ये जो पावर है, ये ऊपर में क्या है? पावर है, तो उसको अंग्रेज़ी में तो पावर ही बोलेंगे, ठीक है? और हिंदी में इसको घात बोलते हैं। समझ आ रही बात? कोई दिक्कत? बोलिए। इसी पे आपको बहुत सारे फॉर्मूले आपको मिलेंगे और बहुत अच्छे से उसको मैं बताऊंगा, ठीक है? अब इसको रुकिए। देखिए, घातांक और घात में कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं, समझे कि नहीं, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। बड़ी आसान भाषा में बताऊंगा। और ये जो 8 लगभग 8 हैं, कितने हैं? 8। पूरे कितने फॉर्मूले हैं सब मिला के? 8 हैं, समझे? पूरा चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है लगभग इसी के ऊपर है। अगर ये मुझे अच्छे से समझ में आ गया ना, पूरा चैप्टर को अच्छे से मैं बना सकता हूँ, ठीक है? अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे a पे पावर m है गुना a पे पावर क्या है? n है, बराबर a पे पावर m प्लस n। समझने वाली बात यह है कि अगर बेस मेरा सेम है, गौर कीजिएगा, क्या कंडीशन रहेगा जो मुझे क्या करना है, किस कंडीशन में मुझे क्या करना है वो ध्यान रखना है। अब जैसे कंडीशन इसमें यह है कि इसमें a बेस है, इसमें भी a बेस है, मतलब कहने का ये है कि दोनों का बेस क्या है? सेम है। और यहाँ पे कंडीशन ये भी है कि गुना भी है। चिन्ह यहाँ भाग भी रह सकता था, बहुत सारे घटा का भी चिन्ह दे सकते थे, जोड़ का भी चिन्ह दे सकते थे, मगर यहाँ पे गुना होना चाहिए, गुना का चिन्ह होना चाहिए और बेस सेम रहे। तो उस कंडीशन में पावर जो भी कुछ होगा उसको जोड़ते हैं, उसको क्या करते हैं? वो प्लस होता है। इसीलिए मैं इसका फॉर्मूला a पे पावर m प्लस n लिखा। a पे पावर क्या लिखा? m प्लस n। अगर मैं इसका एग्जाम्पल देना चाहूँ तो मैं इस तरह से दे सकता हूँ। 1 नंबर का एग्जाम्पल मान लीजिए 3 है, पावर 4 है, गुना बेस सेम रखिए और पावर कुछ भी आप दीजिए। देखिए, सेम था बेस, इसमें भी सेम बेस रखा, गुना का चिन्ह यहाँ है, यहाँ भी रखा, पावर mn का मतलब मैं कुछ भी रखूँ, यहाँ कुछ भी रखूँ, यहाँ कुछ भी रखूँ। अगर चाहूँ तो दोनों को बराबर भी रख सकता हूँ। मैं उसका भी एक एग्जांपल दे दूँगा। जैसे मान लीजिए ये 3 रखा जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, 3 रख देंगे। और इसका जो क्या होता है? बेस क्या होता है? पावर क्या होता है? पावर प्लस हो जाता है। कोई दिक्कत है? तो बताइए, तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा? 3 पे पावर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। समझ आ रहा कुछ? कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि बेस भी सेम होगा, बेस भी सेम होगा और पावर भी सेम होगा। अगर ये कंडीशन है तो इस कंडीशन में भी मुझे बेस को तो रखना है और उसके बाद पावर को जोड़ देना है। 4 4 क्या हो जाएगा? 4 4 8 हो जाएगा। तो ये भी मेरा एक एग्जाम्पल है। समझ आ गया क्या? अगर इस टाइप में पूछ देगा तो मुझे समझ आ जाना चाहिए कि किस फॉर्मूला को ये फॉलो कर रहा है। ये जो है 3 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 8, ये किस फॉर्मूला को फॉलो करता है? a पे पावर m इंटू a पे पावर n को फॉलो करता है। देख लीजिए, a पे पावर m गुना a पे पावर n को फॉलो करता है। समझ आ रही बात? चलिए, अब मैं 2 नंबर का बताना चाहूँगा। 2 नंबर में आप गौर कीजिए कि इसका भी बेस सेम है। बेस इसका क्या है? सेम है। इसमें आप फॉर्मूला को भी अच्छे से याद रख सकते हैं और इस पे जो कैसे बनेगा, किस टाइप का रहेगा, जो मैं कैसे समझ जाऊंगा कि इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है? यहाँ पे बेस दोनों सेम है, गौर कीजिएगा, बेस दोनों का सेम है, पावर अलग अलग है, ठीक है? पावर मेरा कुछ भी रही उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट हमको गौर करना यह है कि बेस सेम है क्या? बेस सेम है और भाग का चिन्ह है क्या? अगर ऐसा होगा तो
बेस मेरा जो होगा वो सिर्फ एक ही ए सिर्फ लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ए। मगर पावर इसमें क्या होगा? पावर घट जाएगा। इसमें से ये क्या करूँगा? घटा दूंगा। कोई दिक्कत है क्या? इसमें से इसको घटा दूंगा। तो अब बताइए, अगर मैं इस पर एक एग्जाम्पल देना चाहूँ, मान लीजिए 4 पे पावर 5 है और भागा 4 पे पावर 3 है। समझ रहे हैं? बेस देख लीजिए सेम है, सेम बेस है, यहाँ भी सेम है, भाग का चिन्ह यहाँ भी है, यहाँ भी है, पावर में कुछ भी दे दिया। ठीक है। अब इस कंडीशन में मुझे यहाँ पे 4 तो लिखना होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे ए था तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ए लिखा हूँ। ठीक है ना, तो मैं एक 4 लिख दिया। बट भाग का अगर चिन्ह है तो इसमें जो पावर होता है वो घटा में चला जाता है। 5 माइनस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब ये कुल मिला के 4 पे पावर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। है कोई दिक्कत? बोलिए, समझ आ रहा है क्या? बोलिए। ठीक है। अब देखिए, अगर आपको लगता है कि सर यहाँ पे बेस भी सेम है, बेस भी सेम है और पावर भी सेम है और भाग का चिन्ह है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? 4 तो लिखेंगे, 4 लिखेंगे। इसमें क्या होता है? 5 में से 5 घट जाएगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? घट जाएगा। तो 5 में से अगर 5 घट गया तो बताइए 4 पे पावर क्या आ गया? 0 आ गया। 4 पे पावर क्या आ गया? 0 आ गया। और आपको पता है कि कोई भी चीज़ पे अगर पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। आपको यहाँ पे वो चीज़ बताया गया है, गौर कीजिएगा। ए पे पावर 0 बराबर 1। अगर 10 पे पावर 0 दिया उसका भी वैल्यू 1, उसका भी मान 1 होगा। 50 पे पावर अगर 0 दे दिया तो उसका भी मान 1 होगा। अगर 1000 पे पावर 0 दे दिया उसका भी मान क्या होगा? 1 होगा। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। अब कहिएगा कि सर ऐसे कैसे? हमको बताइए। मतलब कि कोई भी चीज़ पे पावर 0 दे दिया, कोई भी चीज़ पे पावर 0 दे दिया और 1 कैसे आ गया? मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेम है। सेम चीज़ में अगर सेम चीज़ से भाग दिया जाए, जैसे 2 में 2 से भाग दिया जाए तो क्या होगा? 1 आएगा। बोलिए, आएगा कि नहीं आएगा? अगर आप इसको बटे में भी रख के देखते हैं, जैसे 4 पे पावर 5 है और बटे भी 4 पे पावर क्या है? 5। आप कहेंगे ना सर दोनों ऊपर नीचे सेम दिख रहा, काटिए इसको। कहिएगा कि नहीं कहिएगा? कहिएगा। और जब काटेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1, और जब एक में चिन्ह किस चीज़ का है? गुना का है। और पावर दोनों का सेम। देखिए यहाँ पे क्या था? बेस दोनों का सेम, गुना का चिन्ह था, पावर दोनों का क्या था? अलग अलग था। पावर दोनों का अलग अलग था। और यहाँ पे क्या है? बेस अलग अलग है, पावर सेम है, चिन्ह वही, जो यहाँ पे गुना यहाँ भी गुना। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? ए को बी से गुना कर देते हैं। ए को बी से गुना कर दिए और दोनों जो बराबर है, देखिए ए को बी से गुना कर दिया, ए बी लिख दूंगा। ए बी का मतलब ए गुना बी ए होता है। ठीक है ना। मगर पावर में जो एम दोनों पे बराबर है तो मैं डायरेक्ट क्या करा? ऊपर में क्या रख दिया? एम रख दिया। क्या रख दिया? एम रख दिया। कोई दिक्कत नहीं। अब गौर फरमाइएगा। मान लीजिए 3 नंबर का मैं बताने जा रहा हूँ एग्जाम्पल। 3 नंबर का ये वाला बेस अलग अलग रखता हूँ। ठीक है, बेस अलग रखता हूँ और गुना का चिन्ह रहेगा। ठीक है साहब, बेस अलग अलग होगा, पावर सेम होगा और गुना का चिन्ह होगा। इस कंडीशन में मैं यहाँ जान चुका हूँ कि अगर बेस अलग अलग होगा तो बेस को क्या करना? बेस को क्या करना? बोलो, गुना करना। बेस को क्या करना? गुना करना। तो 3 और 4 को क्या करेंगे? गुना करेंगे। 3 चौके 12 हो गया और बेस पावर है 5 तो ऊपर 5 रख दीजिए। है कोई दिक्कत? बोलिए। चलिए, अब इसी तरह से ये तो हो गया 3 नंबर का। 4 नंबर का जो है, इसमें देखिए बेस अलग है, बेस दोनों अलग अलग है, चिन्ह जो भाग का है और पावर इसमें सेम है। मतलब कि इसमें जैसे देख रहे हैं ना आप, इसमें पावर अलग अलग है, बेस सेम है, भाग का चिन्ह, मगर इसमें तो बेस सेम है, मगर इसमें बेस सेम नहीं है, पावर इसमें सेम है। यहाँ पे बेस सेम था, यहाँ पे बेस अलग है, यहाँ पे पावर अलग अलग था, यहाँ पे पावर सेम है। थोड़ा सा चेंजिंग है ना। अगर इस टाइप से हो जाए बाबू, अगर बेस अगर अलग अलग हो जाए तो ए बटे बी तो दे सकता हूँ, ए बटे बी दे सकता हूँ, या ए भागा बी दे सकता हूँ। उसको ब्रैकेट के अंदर आप रख लीजिए, उस पर पावर 1 m दे दीजिए, पावर 1 m दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब जैसे मान लीजिए 3 पे पावर है, 3 पे पावर मान लीजिए 6 है। सपोज दैट 3 पे पावर क्या है, 6 है। हमको बेस अलग अलग रखना है, रख लीजिए, बेस अलग रख लेता हूँ। अब इस पे पावर भी सेम देता हूँ, जिस तरह से यहाँ पे पावर सेम है ना बाबू, उसी तरह यहाँ पे पावर सेम देता हूँ। अब गौर करने वाली ये बात है कि इस 3 में 2 से भाग देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे गुना में a को b से गुना किया तो ये भी हुआ, जैसे यहाँ पे 3 को 4 से गुना किया 12 हुआ। उसी तरह से 3 में 2 से भाग देना है, 3 में 2 से भाग देना है। जब देंगे तो इसको मैं इस तरह से तो लिख सकता हूँ ना, 3/2 ब्रैकेट के अंदर दे दीजिए, अब पावर ऊपर में 6 दे दीजिए, है कोई दिक्कत नहीं। और सुनिए, ये 4 हो गया, 5 में चलिए। 5 में जब आता हूँ तो देखता हूँ कि a पे पावर m है, a पे पावर क्या है, फिर उस पे पावर n है, उस पे पावर n है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे, जैसे यहाँ देखिए, अगर पावर पे पावर हो जाए तो पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। अगर पावर पे पावर दिया जाए तो वो पावर जोड़ होगा, गुना होगा, घटा होगा, क्या होगा, गुना होगा। तो यहाँ पे पावर पे नहीं पावर दे दिया, तो ऐसे कंडीशन में m को n से गुना कर दिया। इसी चीज़ को मैं एग्जांपल में देता हूँ। मान लीजिए 5 पे पावर 3 है, फिर इस पे पावर 4। तो इस कंडीशन में पावर जब बराबर ये गुना होगा तो 5 पे पावर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 चौके 12, ये मेरा आंसर निकलेगा। है कोई दिक्कत, बोला जाए साहब, है कोई प्रॉब्लम? समझने में अगर कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप। ठीक है, चलिए 6 में आइए। 6 में देखता हूँ कि a पे पावर 0 दिए हुआ है। a पे पावर 0 जब देंगे तो उसका मान क्या होगा, a पे पावर 0। अब ये मत समझ जाइएगा जब a पे पावर 0 होगा तब 1 होगा, नहीं। a के स्थान पे कुछ भी रख लीजिए, a के स्थान पे 10 रख लीजिए, a के स्थान पे जो भी चीज़ रखना रख लीजिए, 1000 रख लीजिए, 100 रख लीजिए, 75 रख लीजिए, उसका मान 1 ही होगा। हम तो कहते हैं कि अगर राम के ऊपर अगर 0 लग जाए तो वो भी 1 हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा। अगर आपके नाम के ऊपर 0 लग जाए तो वो भी 1, मतलब कोई भी चीज़ पे अगर मैं 1 लगा दूँ, पावर 0 दे दूँ, तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। जैसे देख लीजिए, गौर कीजिए, ये है ना जी, ये है ना, यहाँ पे 10 रख लीजिए, ऊपर 0 दे दीजिए, पावर 1 आएगा। 20 दे दीजिए, पावर 0 दे दीजिए, 1 आएगा। 100 दे दीजिए, पावर 0 दे दीजिए, 1 आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए बाबू, गौर फरमाइएगा, 7 में क्या है, a पे पावर n है, a पे पावर क्या है, n है, a पे पावर क्या है, n है। जब a पे पावर n दिया है बाबू, तो यहाँ 1/a पे पावर -n दे दिया है। नहीं समझो बात? जैसे a पे पावर n है, इसको बटे में लाना है, तो बटे में लाना है तो 1/, क्या करा, a पे पावर n तो दिया, मगर यहाँ पे क्या दे दिया, क्या दे दिया, समझ आ रहा कुछ? हाँ, अगर ऐसा कंडीशन होता है, जैसे मान लीजिए a पे पावर 5 दे दिया, कोई दे दिया a पे पावर 5 दे दिया, तो बताइए, तो यहाँ पे हम अगर बटे में लिखेंगे तो a पे पावर -5 लिखेंगे, a पे पावर -5 लिखेंगे। अगर कोई 5 पे पावर 3 दे दिया, इसको बटे में अगर लिखना पड़ जाए तो 5/3 तो देंगे, मगर पावर क्या होगा, हाँ सही है ना? अब वही चीज़ देखिए, अब मुझे बोला है कि a पे पावर -n दीजिए, यहाँ बोल रहा है 8 में a पे पावर क्या दीजिए, -n दीजिए। अब जैसे मान लीजिए a पे पावर -n दिया, अगर माइनस को ख़त्म करना है तो 1/a पे पावर n हो जाएगा। इस माइनस को अगर ख़त्म करना पड़ जाए तो 1/, क्या दे देंगे, a पे पावर n दे देंगे। अब जैसे मान लीजिए a पे पावर -3 है, a पे पावर क्या है, -3 है, इसको मैं 1/a पे पावर 3 दे दूंगा। बटे देने का मतलब हुआ कि माइनस ख़त्म, माइनस, यहाँ माइनस नहीं तो माइनस लाने का काम अगर आ जाए, माइनस लाना पड़ जाए तो बटे में ले आइए, माइनस अपने आ जाएगा। अगर माइनस में है पावर, इसको माइनस को ख़त्म करना है तो बस बटे में दे दीजिए, माइनस ख़त्म। उसी तरह से अगर मैं 5 पे पावर -3 दे दूँ सपोज दैट, तो अगर माइनस को हटाना पड़ जाए तो मैं 5 पे पावर 3 दूंगा,
5 पे पावर क्या दूंगा, 3 दूंगा। समझ आ रहा है कुछ? बोलिए। अगर दिक्कत परेशानी है तो आप बोल सकते हैं, समझे कि नहीं? यह आपको आगे अभी से लेके कंपटीशन के एग्ज़ाम तक जो है बहुत कारगर होगा। आगे का जो भी एग्ज़ाम आप फेस करेंगे सब में कारगर होगा। ये सब बेस में ही आता है, समझिए। इसका तो चैप्टर है मान लीजिए।